साल था 1954। 5 साल यमन की तपती रेत और कठिन परिश्रम के बाद धीरूभाई अंबानी अब अनुभव, आत्मविश्वास और बड़े सपनों के साथ भारत लौट रहे थे। समंदर पार की उस यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग और जोखिम से बनता है। भारत लौटते ही धीरूभाई ने ठिकाना बनाया मुंबई, उस समय बम्बई में। ये शहर हर महत्वाकांक्षी इंसान का गंतव्य था, जहां लोग सपनों को सच करने आते थे। उनके पास न कोई बड़ा पूंजीपति परिवार था, न कोई राजनीतिक संपर्क, लेकिन था एक अद्भुत आत्मविश्वास और तेज दिमाग। वो कहते थे, मुझे पैसे की नहीं, मौके की जरूरत है। धीरूभाई ने ईडन से कुछ संपर्क बनाए रखे थे। उन्होंने वहीं के व्यापारियों को लिखा कि भारत से मसाले और कपास के धागे भेज सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुंबई में मजीन कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की, अपने रिश्तेदार चंपकलाल दमानी के साथ। कंपनी का काम था भारत से मसाले, पॉलिएस्टर धागे और कपड़ा विदेश भेजना। यही थी रिलायंस की नींव का पहला पत्थर। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार माल भेजने में दिक्कत आती, कई बार ग्राहक भुगतान देर से करते, लेकिन धीरूभाई कभी घबराए नहीं। वो खुद बाजार में जाकर व्यापारी से बात करते, दाम तय करते और हर ग्राहक को परिवार की तरह ट्रीट करते। उनका सिद्धांत था, कस्टमर को सिर्फ बेचना नहीं, उसे जीतना है। जहां बाकी व्यापारी सिर्फ लाभ देखते थे, धीरूभाई भविष्य देखते थे। वो कहते, अगर आप छोटा मुनाफा लेकर बड़े ग्राहक बना सकते हैं तो वो असली व्यापार है। उनकी यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। वो अपने हर सौदे में एक नई चाल, एक नई सोच लेकर आते थे। कुछ साल बाद धीरूभाई और उनके साझेदार चंपकलाल दमानी के विचारों में अंतर आने लगा। दमानी सुरक्षित खेलना चाहते थे, जबकि धीरूभाई तेजी से बढ़ना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने साझेदारी खत्म की और नया नाम रखा, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। यही नाम आगे चलकर बना भारत की सबसे बड़ी कंपनी का आधार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब धीरूभाई ने ध्यान केंद्रित किया पॉलिएस्टर धागों और कपड़ों के व्यापार पर। उन्होंने देखा कि भारत में सिंथेटिक कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने सस्ते दाम पर धागा आयात करना शुरू किया और कपड़ा बेचने वालों को सप्लाई दी। कहते हैं, वो दिन रात बाजार में रहते, माल बेचते, लोगों से मिलते और हर सौदे से कुछ नया सीखते। उनका नाम अब धीरे धीरे मुंबई के व्यापारी जगत में जाना जाने लगा था। कुछ लोग कहते, धीरू बहुत बड़ा सोचता है। दूसरे कहते, यह आदमी जोखिम से नहीं डरता। लेकिन सभी मानते थे कि इस आदमी में कुछ खास है। अब धीरूभाई को एहसास हो चुका था कि भारत को अगर अमीर बनाना है तो हमें खुद निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। यही सोच आगे चलकर बनी थी मेड इन इंडिया रिलायंस की शुरुआत। यह अध्याय हमें सिखाता है कि छोटा व्यापार अगर बड़े इरादे से किया जाए तो वही साम्राज्य बन जाता है। धीरूभाई ने मसालों और धागों से शुरुआत की, लेकिन उनकी नज़र हमेशा थी भविष्य के कारखानों, मशीनों और करोड़ों सपनों पर। अगला अध्याय यानी अध्याय 5, रिलायंस का जन्म, पॉलिएस्टर का जादू। इसमें हम जानेंगे कि कैसे धीरूभाई ने भारत में रिलायंस टेक्सटाइल्स की नींव रखी और विमल ब्रांड के जरिए पूरे देश का दिल जीत लिया।